All right, so we'll start with question 17 today. तो यू विल सी कि मैं इंटेंशनली कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा डाल रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो आप लेटर स्टेजेस पे फिजिक्स सीखोगे वहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट्स में इंट्रोड्यूस कर सकूँ, और जो पॉसिबल है जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स लगने वाला है हमको वहाँ मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। बट 17 क्वेश्चन इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो ई स्क्वायर बाय म्यू जीरो के आपको डायमेंशंस पूछे हैं, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और म्यू जीरो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का। परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग स्पेस में कितना इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज परमिएबिलिटी इन शॉर्ट। ओके, सिमिलरली परमिटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है। तो हमको ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो के डायमेंशंस निकालने हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग permittivity of free space. So permittivity means how easily electric field can be conducted in free space, और permeability how easily magnetic field can be conducted in free space. तो मैं सिर्फ आपको रफ डेफिनेशन बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट डेफिनेशन, जस्ट रफ। तो हमने सिर्फ क्या किया, ये ई जीरो मतलब परमिएबिलिटी को नीचे परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी परमिटिविटी से मल्टीप्लाई किया है। तो सिर्फ हमने इप्सिलॉन जीरो या ई जीरो, इप्सिलॉन जीरो बोलते हैं वैसे इसको, एडजस्ट कर लिया। राइट, गुड। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, आपको पता क्या होना चाहिए उस पर ही फोकस करो। तो यू मस्ट नो कि इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, इप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर दिस इज नथिंग बट मतलब परमिटिविटी multiplied by electric field square is nothing but energy per unit volume. ये कैसे आया ये आप लेटर स्टेजेस में सीखने वाले हो। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है दैट यू शुड नो कि इप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर हैज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, तो इसको ऐसा रूल समझ के चल लो। और ई जीरो म्यू जीरो, इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो, इसका डायमेंशन होता है 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन स्पीड स्क्वायर। बट इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। सो 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो। ये हम आगे डिराइव करने वाले हैं, ये जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब। ओके, तो ये पता होना चाहिए। अब मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये ओवरऑल आएगा आपके पास एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी के डायमेंशन को पता होता है, एनर्जी के डायमेंशन पता नहीं भी होंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होता है हमको, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब एम रेज टू 1, वी मतलब एल रेज टू 1 टी रेज टू -1 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2 और स्पीड वापस से वही स्पीड मतलब आपको पता है स्पीड इज अगेन मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी मैंने हाफ एम वी स्क्वायर से निकाला और वापस स्पीड का स्क्वायर आ गया। तो L2 T-2 वापस से एक बार अपॉन वॉल्यूम L रेज टू 3 आता है। राइट, ओके। तो ऊपर L रेज टू 2 और L रेज टू 2 L रेज टू 4 नीचे L रेज टू 3 है। तो सिर्फ M1 L1 T-4 बचने वाला है। M1 L1 T-4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले ये समझ लो। अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं क्यू बोल रहा हूँ, सम चार्ज, और इस चार्ज के सराउंडिंग में अगर मैं एक दूसरा चार्ज लाता हूँ
तो वो दूसरा चार्ज जो होगा वो वहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में बैठे हैं, हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज की नियर बाय रीजन में दूसरा चार्ज आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली हर एक चार्ज की सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो का डायमेंशन पूछा है, हमने सिर्फ एप्सिलॉन जीरो मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। परमिटिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशंस। ये फिलहाल याद रखना है आपको, बिकॉज वी हैव नॉट लर्न दिस एज ऑफ नाउ, हम बहुत बिगिनिंग स्टेज में है कोर्स के। और नीचे जो है एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो, इट हैज अ डायमेंशंस ऑफ 1 अपॉन स्पीड स्क्वायर। फिर बाद में बस सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, एंड देन अल्टीमेटली यू विल end up getting m1 l1 t minus 4. Next question, which of the following ratio expresses pressure? चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा रेशियो जो है वो प्रेशर एक्सप्रेस करता है? ओरल क्वेश्चन है, बिकॉज द आंसर इज ए। वाई? बिकॉज इफ हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने वाले हैं, हम लोग ए ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। तो दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें से मैं एक तरीका ले रहा हूँ, ठीक है, दो ले लेंगे। एनर्जी मतलब m1 l2 t minus 2, राइट। वॉल्यूम मतलब l⁻3, ऊपर l स्क्वायर नीचे l क्यूब, मैं एक एक l ही कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। m1 l1 t minus 2 अपॉन l स्क्वायर। तो ऊपर जो है m1 l1 t minus 2 ये फोर्स का डायमेंशन है, तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो ऊपर जो है फोर्स का डायमेंशन है और नीचे जो है वो एरिया का डायमेंशन है। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये एक मेथड था। अल्टरनेट मेथड इजी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है एनर्जी मतलब वर्क डन सेम होता है, तो मतलब वर्क अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं। आपको पता है वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F इंटू एक्स, और वॉल्यूम भी होता है एक्स क्यूब। मतलब अगर एक आपके पास एक्स क्यूब मतलब बेसिकली आपको पता है अगर क्यूब है उसका साइड एक्स है तो एक्स इंटू एक्स, राइट। तो एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे बचेगा जस्ट एक्स स्क्वायर, राइट। तो मैं वो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। तो ये हो गया एफ अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो वो भी प्रेशर आ गया ऐसे भी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ये सारी चीजें आपको आगे लगने वाली है। 19th, the dimensions of Planck's constant are same as that of। अभी पहले तो Planck's constant किया। हमको पता है जो भी लाइट हमारे पास आता है किसी भी सोर्स से, चाहे वो सन से आए चाहे वो एक बल्ब से आए, द एनर्जी ऑफ दैट पैकेट ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो लाइट है पैकेट्स में आता है हमारे पास, उसको बोलते हैं फोटोन। तो एनर्जी ऑफ दैट फोटोन इज एच न्यू, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम, और एनर्जी है ई। तो मैं एच लिख सकता हूँ ई अपॉन न्यू। तो मुझे एच के डायमेंशंस चाहिए अगर, तो एनर्जी के डायमेंशंस को मैं फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस से डिवाइड कर दूंगा। एनर्जी के डायमेंशन मैंने अभी बताया, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर मतलब m1 l2 t minus 2, और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस मतलब t minus 1 होते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है ना, तो t minus 1 होता है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये आपका बन जाएगा m1 l2 t minus 2 plus 1 is minus 1। तो m1 l2 t minus 1 ये कौन से क्वांटिटी के डायमेंशंस होते हैं?
तो देखो अब आई वुड वांट कि हम लोग अब डायमेंशनल एनालिसिस से थोड़ा बाहर आ जाएं, क्योंकि ये लेंदी होता है। तो दिस विल बी मोर और लेस, आई विल ट्राई कि इसके आगे मैं यूनिट्स से डिराइव करने की कोशिश करूं इफ नॉट रिक्वायर्ड। तो हमको मिल गए डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब लीनियर इम्पल्स, वर्क, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिट्स लिख लेता हूँ क्योंकि इट विल बी इजी फॉर अस। तो यूनिट्स ऑफ एच विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मास रेज टू 1 मतलब किलोग्राम रेज टू 1, लेंथ रेज टू 2 मतलब मीटर स्क्वायर, और टी रेज टू -1 मतलब डिनोमिनेटर में सेकेंड। इम्पल्स, अभी आपको पता होना चाहिए, इम्पल्स जे से डिनोट करते हैं हम लोग, दैट इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम। जैसे कि एक क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो उसने जो फोर्स लगाया बॉल पे वो एक बहुत छोटे टाइम देता, तो फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स। एक्सीडेंट हुआ तो कोलिजन होता है, तो फोर्स एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आपको पता है मास के डायमेंशंस किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे और एक इनटू टी, टी इज अगेन टाइम मतलब सेकंड। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम इज अगेन सेकंड, कैंसल कैंसल, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया इम्पल्स, विच इज नॉट सेम एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं सिर्फ कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ डूइंग विद डायमेंशंस आई एम डूइंग विद यूनिट्स। ओके राइट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, वर्क, हमको ऑलरेडी पता है वर्क क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या है एम वी स्क्वायर, एम मतलब मास मतलब किलोग्राम, वी मतलब मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं हो सकता क्योंकि एच के डायमेंशन से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये भी नहीं है। सी, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं है। ओके, तो बचा गया फिर ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम। करके देखो, आंसर तो वही आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट सेशन में, एम वी आर डिनोटेड बाय कैपिटल एल। एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो। मास इज किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड और एक मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग विद डायमेंशंस हम लोग कोशिश ये करेंगे कि एज एन, मतलब जहाँ भी पॉसिबल है हम लोग यूनिट से करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट से करता तो बहुत इजी होता, क्योंकि यहीं पे मुझे मिल जाता एनर्जी मतलब एम वी स्क्वायर, तो एच के डायमेंशन में कैसे निकालता, एनर्जी मतलब एम वी स्क्वायर, एम मतलब किलोग्राम, वी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी मतलब 1/सेकेंड। एक और एक कैंसिल हो गया, तो मुझे यही समझ गया था कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एच के यूनिट्स आएंगे, तो ये सब करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यूनिट्स मैच कर लो। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम हैज द सेम डायमेंशंस ऑफ as that of Planck's constant. Question number 20. Which one of the following has SI units of kilogram, meter square, second cube and a raised to -2? मैंने कल ही असाइनमेंट दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि ऑप्शन ए है स्ट्रेट अवे। मैं नहीं करवाने वाला क्योंकि ये असाइनमेंट था आपका, रेजिस्टेंस के यूनिट्स निकालना, ये असाइनमेंट दिया था मैंने, तो दैट इज ऑप्शन ए। ओके, इट वाज गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट। और जिसने नहीं किया, बता देता हूँ मैं हिंट। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, राइट। वोल्टेज कैसे आप डिफाइन करते हो, राइट, वो पता होना चाहिए। तो इफ यू डू दैट, देन बेसिकली यू कैन ब्रिंग रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क अपॉन चार्ज इनटू करंट, तो आप डिराइव कर सकते हो। ये खुद थोड़ा सा करो, मेहनत करो, थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, ये डबल नीट क्रैक करना है तो करना पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ क्योंकि अभी हमको कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है। ओके, सो I will skip this question because we
don't know at this moment because we are yet to study capacitance and magnetic fields. तो मैं ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए रख रहा हूँ, बट whenever I will start this kind of chapter, this kind of topics related to moving charges, I will take this that time. और लेने वाला हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. A physical quantity is measured and its value is found to be Nu. तो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अस से सम क्वांटिटी P, उसकी वैल्यू आ गई Nu, जहाँ पे N एक नंबर है और U एक यूनिट है, जैसे 10 मीटर, राइट, 10 मीटर, ओके, या फिर 10 सेकेंड, 5 न्यूटन, ऐसा कुछ. देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू. बात ऐसी है, अगर मेरे पास 10 मीटर हो तो भी लेंथ, मेरे पास अगर 20 मीटर हो तो भी लेंथ, मेरे पास अगर 3 मीटर हो तो भी लेंथ. मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, what I can write is N1 U1 equal to N2 U2 equal to N3 U3. मतलब मैं लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ N into U is a constant, क्योंकि वो लेंथ ही देगा हमको हमेशा. तो what I should know is P is equal to Nu is constant. Why? Because it will always give you same physical quantity, since it gives same physical quantity. क्योंकि अगर 10 मीटर को 20 मीटर कर दिया तो वो टाइम से सेकंड नहीं बनने वाला, तो टाइम ही रहेगा. ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ Nu इज कांस्टेंट, मतलब Nu इज कांस्टेंट, मतलब N इज कांस्टेंट बाय U, मतलब N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U. सिंपल क्वेश्चन था. ये सिर्फ इसलिए डाला जाता है सो एज टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा है कि नहीं डायमेंशंस का. ऑलराइट, तो सिंपल क्वेश्चन था. Good question. Chocolate cookie. Very good. I feel hungry now. A chocolate cookie is a circular disc of diameter 8.5 plus minus 0.02 centimeter and thickness of 0.05 plus minus 0.005 centimeter. Average volume in centimeter cube is. हमारे पास एक चॉकलेट कुकी है. चॉकलेट कुकी मतलब डिस्क शेप में होता है with some thickness. तो आपको डायामीटर दिया हुआ है, डी वैल्यू 8.50 प्लस माइनस 0.02. प्लस माइनस मतलब ये एरर होता है, ये डेल्टा डी होता है बेसिकली, और थिकनेस दिया हुआ है आपको. तो व्हाट आई विल से इज बेटर दैट आई राइट इन अ वे दैट डजंट क्रिएट कंफ्यूजन. डायामीटर दिया हुआ है और डेल्टा डी दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर में है. थिकनेस जो है दैट इज 0.050 सेंटीमीटर एंड delta t, that is error in the measurement of thickness of the cookie. Cookie का thickness measurement का error है 0.005 सेंटीमीटर. तो एवरेज वॉल्यूम क्या आएगा? वेरी गुड. आपको पता होना चाहिए कुकी मतलब सिलेंड्रिकल शेप. सिलेंड्रिकल शेप मतलब वॉल्यूम इज ऊपर का एरिया, मतलब ये एरिया इनटू थिकनेस है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज थिकनेस, एरिया इनटू टी. बट एरिया क्या आएगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी आएगा, है ना. पाई आर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन. एवरेज वॉल्यूम, आपको एवरेज वॉल्यूम पूछा है. एवरेज वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पे एरर मेजरमेंट का मतलब प्रोपगेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. क्या करेंगे? वी नो दैट, याद होगा आपको फ्रैक्शनल एरर हमने लिखा था. अगर v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टी है तो फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम दैट विल बी dv बाई v. याद होगा पाई तो कांस्टेंट की मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होता. और आपको याद होगा पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और डेल्टा आर बाई आर लिखोगे आप, प्लस डेल्टा टी बाई टी लिखोगे आप, राइट.
So this thing you should know. So 2 times of delta r by r plus delta t by t. One more thing that you should know is हमें डायामीटर दिया है और हमको रेडियस लगने वाला है। तो एक चीज और बतानी चाहिए आपको कि डेल्टा r by r is nothing but delta d by d. Delta r by r is nothing but delta d by d. Why? Simple. by 2 क्योंकि रेडियस इज डायमीटर by 2 और by 2 बेसिकली डेल्टा डी बाई डी आता है। ओके, तो यू शुड नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए। ओके ओके गुड। तो हमको चाहिए डीवी। व्हाट वी वांट इज डीवी, वी वांट डीवी राइट, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर टी से तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। एनीवेज मैं बताता हूँ आखिरी में कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आखिरी में बताता हूँ। मतलब बेसिकली ये पाई 22/7 आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इनटू थिकनेस, मतलब आपको कम से कम पहले जो टर्म्स है वो तो मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, डीवी, डीवी की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसका। तो डीवी इज इक्वल टू वी multiplied by 2 times of delta r by r plus delta t by t. Okay, right. So what is v? That is pi r square t. So 2 times of delta r by r plus delta t by t. फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म से, तो 2 pi r square t डेल्टा r by r प्लस 2 पाई को बाहर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, अप टू यू। अगर आपको जैसा कंफर्टेबल होगा, कैलकुलेशन वो आपको खुद को करने होते हैं, तो कैलकुलेशंस यू विल डू ऑन योर ओन। ओके, तो आपके लिए मैं रख रहा हूँ कैलकुलेशंस। बाय द वे, ये पाई आर स्क्वायर टी आप निकाल सकते हो 22/7, और आर स्क्वायर यू शुड नो हाउ टू फाइंड आर स्क्वायर, आपको पता होगा, वो आप कर सकते हो राइट। तो you can just find out, and thickness is given to you, thickness is 0.05 और ये r diameter से मिल जाएगा, तो this will turn out to be 2.83 आना चाहिए। तो आपको पहला टर्म तो मिल गया 2.83। फिर ये पाई आर स्क्वायर टी की वैल्यू यहाँ पे आपने डाल दी 2.83, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर और डेल्टा डी बाई डी इक्वल है, डेल्टा डी आपको दिया है 0.02 और डेल्टा आर दैट इज 8.50 प्लस डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी इज 0.005 और टी इज 0.05। तो ये सब कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट आई विल लीव द कैलकुलेशंस ऑन यू, क्योंकि आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, नॉट ट्राइंग बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आपको सर्कुलर डिस्क का डायामीटर, जो कुकी है वो सर्कुलर डिस्क है, उसका डायामीटर और थिकनेस दिया है, डायामीटर और थिकनेस दिया है, और आपको पूछा है कि एवरेज वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस राइट। अब बेसिकली वॉल्यूम आप आर और टी की वैल्यू डाल के फाइंड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि R में एरर है और T में एरर है, तो वॉल्यूम लिखते वक्त मैं लिखूंगा वॉल्यूम इक्वल टू सम वैल्यू प्लस माइनस सम अदर वैल्यू। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है यहाँ पे कि वैल्यू और उसका एरर पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो पाई आर स्क्वायर टी से आपको वैल्यू तो मिल जाएगी, वो 2.83 आ रही है, और अनफॉर्चुनेटली 2.83 एक ही ऑप्शन में है, वो आप कैलकुलेट करते बैठना, एंड यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई। That is assignment for you. You have to cross verify the values. I am not going to do calculations for you. Okay, good. तो बच क्या गया dv. How do I find out dv? तो dv कैसे find करूँगा मैं? मुझे पता है dv by v. What is dv by v? 2 delta r या फिर 2 delta यूज करो, d यूज करो, तो मैं दोनों जगह पे delta यूज कर देता हूँ. That will be a better thing to do.
So I can write it down as like, instead of using d, I'll write down delta. Delta v by v is 2 times of delta r by r plus delta t by t. गुड, डेल्टा v क्या मिलेगा, v मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा t बाय t. v की वैल्यू आप अभी पाई आर स्क्वायर t से फाइंड करने वाले हो. डेल्टा r बाय r आपको बताया मैंने कैसे आएगा, क्योंकि डेल्टा d बाय d है दिया है, तो डेल्टा d बाय d इज नथिंग बट डेल्टा r बाय r, वो आता है वैसा, प्लस डेल्टा t बाय t. तो ये सब सब्स्टिट्यूट करके आप फाइंड करोगे डेल्टा v, और वो आपको मिलेगा अराउंड 0.29 समथिंग. 0.29 मतलब रफली 0.3. तो पाई आर स्क्वायर टी की वैल्यू आपको मिल गई 2.83 और एरर इन द वॉल्यूम मेजरमेंट इज 0.3 रफली. तो ऑप्शन नंबर ए आ गया आपके पास. मैं सिर्फ कैलकुलेशंस आपके एंड के लिए आपके लिए रख रहा हूँ, नथिंग एल्स. कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो यू हैव टू वर्क आउट कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ. खुद ट्राई करो, नहीं आया तो आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज. अभी स्टेशनरी वेव ऐसा वेव होता है विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, मतलब वो मूव नहीं हो रहा ऐसा लगता है हमको. उसका एक इक्वेशन है, ठीक है. इफ डोंट यू अंडरस्टैंड नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको कुछ पता ही नहीं है इक्वेशन के बारे में, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनिट्स डायमेंशंस ये अप्लाई करने वाले हैं. तो y इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई ct बाय लैम्बडा और cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा, ये इक्वेशन है. तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें से? यूनिट ऑफ ct इज सेम एज लैम्बडा, यूनिट ऑफ x इज सेम एज लैम्बडा, यूनिट ऑफ 2 पाई c बाय लैम्बडा इज सेम दैट ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा t, and the unit of c by lambda is same as that of x by lambda. तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? That is what they are telling you. First of all, आपको चीज ये पर एक चीज पता होनी चाहिए, कभी भी हम लोग जब लिखते हैं साइन ऑफ समथिंग, अंदर एंगल होता है और एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ये आपको पता होना चाहिए. अभी कभी सुना है क्या साइन ऑफ 10 मीटर? कभी सुना है क्या? आपने सुनोगे भी नहीं. साइन ऑफ 20 सेकेंड सुना है क्या? नहीं सुनोगे आप, क्योंकि साइन is just for angle, cosine is just for angle, and angles are dimensionless quantities. So I'll start by saying here 2 pi ct by lambda and 2 pi x by lambda are dimensionless. वैसे तो ओरल क्वेश्चन है, बट आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ 2 pi ct by lambda and dimensions of 2 pi x by lambda, they are m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0. This is what I am saying. Good, good. इसका मतलब क्या होता है? Well, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, because it is just a waste of time if I do it in a way where I am telling you right from scratch. but हमको ऑलरेडी पता है, जब आप c लिखते हो तो स्पीड होता है, t लिखते हो तो टाइम होता है, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ होता है, मतलब मीटर में होता है. ओके, तो ये हमको पता है, पता होना चाहिए. गुड. तो पहली बात ये कि 2 पाई ct बाय लैम्बडा और 2 पाई x बाय लैम्बडा ये डायमेंशनलेस है, इनकी यूनिट्स सेम है. ओके, अब चेक कैसे करते हैं? 2 पाई ct बाय लैम्बडा, ये m0 l0 t0 होने के लिए, m0 l0 t0 होने के लिए ct के डायमेंशंस और लैम्बडा के डायमेंशन सेम होने चाहिए, अदरवाइज तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो फिर डायमेंशनलेस कैसे बनेगा? राइट, ये पहला मेथड है. फॉर दिस टू बी डायमेंशनलेस, यू मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ ct टू बी इक्वल टू लैम्बडा, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा. बट ये मेथड मुझे पसंद नहीं है. क्यों पसंद नहीं है? लॉजिक मुझे पता है, ct बाय लैम्बडा, c क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या होता है? सेकेंड, लैम्बडा क्या होता है? मीटर. कैंसिल. मतलब ct और लैम्बडा के डायमेंशन सेम है, मतलब ए स्टेटमेंट सही है. गुड, तो ए स्टेटमेंट इज राइट.
तो ए स्टेटमेंट इज राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दूसरा भी सेम, यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा. यस, वापस वही लॉजिक कि 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा को डायमेंशन लेस होने के लिए to be dimensionless we must have x के डायमेंशंस और लैम्बडा के डायमेंशन सेम. नहीं तो कैंसल आउट नहीं होगा ना, तो फिर एंगल कैसे बचेगा अंदर. तो वो दोनों डिस्टेंस होता है बेसिकली. x और लैम्बडा दे आर ऑल डिस्टेंस. लैम्बडा इज वेवलेंथ एंड x इज आल्सो डिस्टेंस. तो b भी करेक्ट है, राइट. ऑप्शन नंबर सी देखोगे अगर आप, तो व्हाट आई एम सेइंग इज ए एंड बी, these are correct. This is not wrong statement, this is also correct statement. ऑप्शन सी देखोगे अगर आप, तो 2 by c lambda is same as that of 2 pi x by lambda t. अब 2 pi c by lambda के यूनिट्स, 2 पाई तो एंगल है, नो यूनिट्स नो डायमेंशन. c मतलब मीटर पर सेकेंड, लैम्बडा मतलब मीटर, मतलब 1/2 करेक्ट. एंड 2 पाई x बाय लैम्बडा t, 2 पाई डायमेंशन लेस, x मतलब मीटर, लैम्बडा मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकेंड. तो ये भी करेक्ट है. तो 2 पाई c बाय लैम्बडा और 2 पाई x बाय लैम्बडा t के डायमेंशन सेम है, सेम यूनिट्स है, ये भी करेक्ट है. फिर आखिरी बचा ऑप्शन डी, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. अब ओरली कैसे करते हैं? ओरली तो जोक है ये. ct वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, लैम्बडा डिस्टेंस, ct डिस्टेंस. करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट, राइट. तो ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है. x मतलब डिस्टेंस, लैम्बडा मतलब डिस्टेंस, ये भी राइट स्टेटमेंट है. c बाय लैम्बडा मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सीखोगे आगे जाके. वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ इज फ्रीक्वेंसी. 2 पाई x बाय लैम्बडा t इज आल्सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली. तो ये भी राइट है. ओरली हो रहा है ये सब. c बाय लैम्बडा मतलब फ्रीक्वेंसी और x बाय लैम्बडा मैंने पहले ही बताया, x मीटर लैम्बडा मीटर. फ्रीक्वेंसी 1/2 मतलब c बाय लैम्बडा 1/2 और x बाय लैम्बडा मतलब डायमेंशन लेस. तो यूनिट सेम है क्या? नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ये. इजी, चीजें इजी है, मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ. अगेन बिकॉज वी आर एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर कोर्स. ओरली होना चाहिए. ct इज डिस्टेंस मतलब ct और लैम्बडा सेम यूनिट्स. x is distance, lambda is distance, same units. c by lambda is frequency, x by lambda t is frequency, correct. c by lambda is frequency, but x upon lambda is dimensionless, not correct. They don't have same units. 25th भी अच्छा क्वेश्चन है. Very good question actually. The potential energy of a particle varies with distance x from a fixed origin as u is equal to a under root of x upon x square plus b, where a and b are dimensionless constants. Then the dimensional formula, sorry, are dimensional constant, not dimensionless. I'm sorry for this. Dimensionless बोलते तो a b के dimensions भी 0 हो गए, मतलब dimensionless हो गया. Sorry. So a and b are dimensional constant. They're just constant. Dimensional मतलब they have some dimensions. Okay, they are not dimensionless. They are dimensional constants. Then dimensional formula for AB is simple. क्यों simple? मुझे एक चीज पता है कि फिजिक्स में जब मैं लिखता हूँ u is equal to a under root of x upon x square plus b, मतलब पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एनर्जी है तो राइट हैंड साइड पे एनर्जी होगा. मतलब a under root of x upon x square plus b square, it is energy. दूसरा x डिस्टेंस बता दिया, राइट. मैंने और एक चीज बताई थी, बट x square must have dimensions of b और b must have dimensions of x square. b और x square के डायमेंशन सेम होने चाहिए. क्यों? नहीं तो मैं ऐड नहीं कर सकता. कभी सुना है कि आपने वेलोसिटी को लेंथ में ऐड किया, वेलोसिटी और टाइम को ऐड किया? कभी देखा है कि हमने अभी भी लिखा था v इक्वल टू यू प्लस at लास्ट स्टेट बोर्ड क्लास में हमने. तो v मतलब वेलोसिटी इक्वल टू u मतलब वेलोसिटी प्लस at मतलब वेलोसिटी. तो हम फिजिक्स में कभी भी सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं
तो अगर मैं एक्स स्क्वायर और बी को ऐड कर रहा हूँ, मतलब बी के डायमेंशन एक्स स्क्वायर के मतलब लेंथ रेज टू 2 है। ये मिनिमम नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बी जो है वो लेंथ स्क्वायर है, दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब रहेगा ए के डायमेंशंस, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो u के डायमेंशंस इज इक्वल टू a के डायमेंशंस, और ये है x रेज टू हाफ, लेंथ रेज टू हाफ है बेसिकली, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। और b के डायमेंशंस हमको पता है, b और लेंथ के डायमेंशन सेम है, तो b प्लस एक्स स्क्वायर भी लेंथ स्क्वायर होगा। ऐसा कभी होता है क्या? लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर इक्वल लेंथ रेज टू 4? नहीं। तो एल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी, it will just give you L square. Length square plus length square will give you dimensions of length square. Time plus time will give you dimensions of time, right? Velocity plus velocity will give you dimensions of velocity. तो ये L raised to 2 ही आएगा overall. Overall L raised to 2 आएगा. If you're getting confused, I will go one step, increase one step. अब मैं यहाँ लिख दूंगा एनर्जी के डायमेंशंस मतलब मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर mv स्क्वायर, ये पता है। x रेज टू हाफ मतलब l रेज टू हाफ, और x स्क्वायर प्लस b मतलब आपका आ गया लेंथ स्क्वायर। फिर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा m1, मतलब मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से m1 L2 t माइनस 2, ए के डायमेंशन तो फाइंड करने हैं, ये आ गया L रेज टू हाफ अपॉन L स्क्वायर। तो ये क्या है? जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो डायमेंशंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू m1 L2 t माइनस 2 इंटू L2, और नीचे ये नीचे आएगा L रेज टू हाफ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ डायरेक्टली, L रेज टू माइनस हाफ लिख देता हूँ, करेक्ट। तो 2 और 2 4, 4 में से हाफ गए, 4 में से हाफ गया मतलब 3.5, 3.5 मतलब 7/2, तो m1 L रेज टू 7/2 और t रेज टू माइनस 2, m1 L 7/2 t माइनस 2, m1 L 7/2 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर m1 L 7/2 और t माइनस 2 करेक्ट है क्या? ये चेक करो आप, because you have to check it, right? This is not right. Why this is not right? क्वेश्चन में पूछा है डायमेंशंस ऑफ a into b, मेरे पास डायमेंशंस ऑफ a आए m1 L रेज टू 7/2 t रेज टू माइनस 2, तो ये एक और सोर्स ऑफ एरर है, घाई, दैट इज वेयर, मतलब जल्दी जल्दी करने में बहुत गड़बड़ होती है। तो एट सम स्टेज मुझे बताना पड़ेगा वेयर यू कैन गो रॉन्ग। तो a मिल गया हमको, a और b के डायमेंशन चाहिए थे, तो बहुत बार क्या होता है हम लोग सिर्फ सोचते हैं अरे फटाफट करना है, a m1 L 7/2 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर a टिक, नहीं a इंटू बी करना है हमको। a है m1 L 7/2 t माइनस 2 और b के डायमेंशन से L रेज टू 2, ये आपको करना है बेसिकली, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तो ये आएगा आपका m1 L रेज टू 7/2 प्लस 2 मतलब 11/2 आएगा बेसिकली, और t रेज टू माइनस 2। तो m1 L रेज टू 11/2 t रेज टू माइनस 2 इज ऑप्शन नंबर बी। तो यू हैव टू बी केयरफुल हियर, यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन कि आपको पूछा गया है। मैं वापस बता रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ यूज टू करने के लिए लंबा लंबा मेथड बता रहा हूँ, अभी छोटा छोटा मेथड बता सकता हूँ मैं कैसे। यूनिट्स 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 एंड यूनिट्स, हमको एक चीज तो पता लग गई, बी के यूनिट्स तो क्वांटिटी और उसका यूनिट। बी का यूनिट आएगा आपका मीटर स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में ही ऐड कर सकते हो, तो ये आ गया। बात बची ए की, मैं ए कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मैं ए लिख सकता हूँ यू एनर्जी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ऑफ एक्स। यू एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर mv स्क्वायर, मतलब किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर वापस से, और नीचे क्या है रूट एक्स मतलब मीटर रेज टू हाफ। मैं यूनिट्स में काम कर रहा हूँ, डायमेंशन में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट लेंदी मेथड। तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर रेज टू 4, नीचे माइनस हाफ है, ऊपर जाके नीचे प्लस हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ होगा, तो m रेज टू 4 और m रेज टू माइनस हाफ अपॉन सेकेंड स्क्वायर। गुड, राइट, यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है ये आ गया आपका किलोग्राम m रेज टू 7/2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ए के यूनिट्स और बी के यूनिट्स मिल गए आपको। ए के यूनिट्स पता है किलोग्राम मीटर 7/2 स्क्वायर, हाँ तो बी की भी पता है, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर 7/2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और बी मीटर स्क्वायर हो गया किलोग्राम m रेज टू 11/2 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो m रेज टू 1, l रेज टू 11/2 और p रेज टू -2, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनिट से भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। ओरली करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको लगेगा, तो ओरली भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ओके, सो दिस कैन आल्सो बी डन ओरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, last question for the day. A highly rigid cubical block A of mass, small mass m and side L is fixed rigidly onto another cubical block B of the same dimensions but of low modulus of rigidity. Okay, तो modulus of rigidity आ गया, मतलब this question has to be kept pending, क्योंकि अभी तक आपको इलास्टिसिटी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मैंने पढ़ाया नहीं। वो जब आएगा तब मैं ऐसा क्वेश्चन उस सेट में इंक्लूड करूंगा। तो अगेन दिस क्वेश्चन हैज टू बी पेंडिंग, राइट, पेंडिंग फॉर गुड रीजन, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल फिजिक्स बताना चाहता हूँ आपको, इसलिए। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जैसे जैसे विथ टाइम यू विल बी बेसिकली गेटिंग यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं फर्स्ट लेट मी टेक दिस ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि ये कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग में आना जरूरी नहीं है।